ओम श्री गुरुवे नमः। कुछ लोगों की समझ के अनुसार साधु विशेषतः वेशधारी साधु मात्र ही योगी हैं। इस संबंध में उनका मत है कि योगी में नाना प्रकार की अलौकिक शक्ति सिद्धि रहती है। इसलिए लोग साधु मात्र के पास ही रोग की औषधि, मुकदमे में विजय के लिए, पुत्र की प्राप्ति के लिए, नौकरी तथा सुमति, कन्या के विवाह तथा संतान लाभ आदि की समुचित व्यवस्था के लिए भीड़ जमाते हैं। साधुगण में भक्त, योगी तथा ज्ञानी का जो श्रेणी विभाग है, इसको तब साधारण व्यक्ति नहीं जानते। ईश्वर के साथ इनका योग है। साधारण लोगों की धारणा में वे ही योगी हैं तथा वे मानते हैं कि ऐसा ईश्वर के साथ योग होते ही उसमें समस्त सिद्धि आ जाती है। जो जितने बड़े सिद्ध हैं उनकी क्षमता उतनी ही अधिक होगी, इसमें वे संदेह नहीं करते। पंडितगण यह स्वीकार करते हैं कि ईश्वर अथवा परम तत्व के साथ संयोग स्थापित करना साधना का उद्देश्य है। उनका मत है कि साधना में भी कई प्रकार के भेद हैं। कोई बुद्धि प्रदत्त विचार द्वारा, कोई भक्ति प्रदत्त सेवा द्वारा, कोई देहेंद्रिय शोधन समर्पित ध्यान द्वारा इस संयोग साधना की चेष्टा करते हैं। इस प्रकार इन विचित्र साधना द्वारा ज्ञानी, भक्त, योगी श्रेणी के साधु का श्रेणी विभाग किया गया है। जहाँ श्रेणी विभाग है वहाँ कौन सा ऊंचा है, कौन सा निम्न है, यह तर्क भी उपस्थित होता है। इस प्रकार के तर्क को लेकर अनेक अलाप, वाद वितंड होता रहता है और अब भी होता है। लोग बाग तरह तरह की बातें करते हैं। अनेक गुरु गंभीर ग्रंथ रचित हुए हैं जिसे पंडित विद्यार्थी गण पढ़ते हैं और पढ़कर जल्पवाद पितंडा के लिए प्रस्तुत होते हैं। साधारण लोगों की विचार बुद्धि एक ही मान को स्वीकार करती है। वह यह है कि साधु का अलौकिक सामर्थ्य जितना अधिक है वह उतना ही ऊंचा है। जो जितनी सिद्धि दिखा सकता है, जितना चमत्कार दिखा सकता है, वो उतना ही बड़ा साधु होता है। इस प्रकार साधारण मनुष्य सभी साधुओं को ही योगी मानते हैं। वैसे ही वे पंडित गण द्वारा किए गए श्रेणी विभाग अनुसार जो प्रकृत योगी हैं उन्हें ही उच्च स्थान देते हैं। इसका कारण यह है कि योगी गण में अलौकिक सिद्धि अधिक होती है। सभी साधन प्रणाली के आदि में एक उद्योग पर्व होता है, मध्य में है युद्ध पर्व क्रिया और अंत में है शांति पर्व। श्रद्धा, अस्तिक्य, बुद्धि तथा निष्ठा सभी श्रेणी में प्रवेशिका रूप है। तदांतर मार्ग के अनुसार भिन्न भिन्न पर्व को अतिक्रमण करना पड़ता है। ज्ञान मार्ग के उद्योग पर्व में नित्य अनित्य वस्तु में अर्थात आत्मा और देह, ईश्वर या परमात्मा तथा जगत, इनमें जो भेद है उसकी उपस्थिति, तदांतर देहिक तथा पारिवारिक भोगों के प्रति वैराग्य तथा समदम इत्यादि का अनुशीलन करना पड़ता है। इसमें एक आनंद अवश्य ही है, यद्यपि किसी शक्ति का विकास नहीं है, यह भी कहना पड़ता है। क्रिया पर्व में विचार तथा शांति पर्व में ज्ञान का परिपाक तथा अखंड शांति एवं वैराग्य है। शक्ति अथवा सिद्धि का कोई प्रसंग ही यहाँ नहीं है। भक्ति मार्ग के उद्योग पर्व में सेवा आरंभ होती है श्री मंदिर मार्जनादि द्वारा, उसके बाद कीर्तन। क्रिया पर्व है गंभीरतम नाम साधन, इष्ट मूर्ति का भोगराग, इष्ट लीला चिंता आदि। तदंतर शांति पर्व में है प्रेम, परिपालक तथा अखंड लीला रसास्वाद। यहाँ भी शक्ति की बातें नहीं हैं। भक्त सेवा करता है, अलौकिक शक्ति नहीं चाहता। योग मार्ग की बात पूर्णतः स्वतंत्र है। इसका उद्योग पर्व जितना दीर्घ तथा त्वरित कर्म है, वैसे ही एक एक कदम अतिक्रम करने के साथ साथ अयाचित बहुवेन शक्ति आती रहती है। साधनावस्था में योगी इन शक्तियों से संतुष्ट नहीं रहता, क्योंकि उससे अग्रगति में बाधा होती है। तथापि शक्तियों का प्रार्थ में प्रयोग हो जाता है। साधारणतः योग को साष्टांग कहते हैं। इसमें यम तथा आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार,
पर्यंत उद्योग पर्व कहा जाता है। तदनंतर क्रिया पर्व में है धारणा, ध्यान तथा समाधि। शांति पर्व में संप्रदाय भेद अनुसार केवल्य, ईश्वर राज्य इत्यादि है। योग मार्ग के उद्योग पर्व से ही योगी में शक्ति आना आरंभ हो जाता है। यही सब योगी का ऐश्वर्य है। इसका अर्थ है ईश्वर का भाव या कर्म। तभी कहा गया है कि योगी ही ईश्वर है, ईश्वर ही योगी है। देवताओं में शिव है महेश्वर, वे योगी हैं। ऐश्वर्य अर्थात विभूति। आधुनिक काल में बंगाल में योगी कम हो रहे हैं, जो है भी वे योगी के स्वभाव अनुसार नहीं रहते हैं। ऐसे ही थे परलोक विचारण मजूमदार। मृत्यु के उपरांत एक सामयिक पत्र में प्रकाशित होने तक उनके बारे में कोई नहीं जानता था। जो प्रच्छन्न योगी होते हैं उनके बारे में अधिकतर इनकी मृत्यु के उपरांत ज्ञात होता है, अथवा किसी घटनाक्रम से उनके बारे में कुछ लोग जान पाते हैं। ऐसे 3 महायोगी इतनी प्रच्छन्न अवस्था में थे कि उनके जीवन काल में उनके संबंध में अधिक लोग नहीं जान सके। ये लोग कभी भी आत्म प्रचार का अनुमोदन नहीं करते थे। उनका नाम है काशी के श्यामाचरण लहड़ी, वर्दी के लोकनाथ ब्रह्मचारी तथा बाबा विशुद्धानंद परमहंस। इनमें से एकमात्र श्री श्री बाबा विशुद्धानंद परमहंस को ही देखा था। अन्य 2 को देखने का मुझे सौभाग्य नहीं मिला। लाहड़ी महाशय के 1-2 शिष्य का नाम अवश्य सुना था। लाहड़ी महाशय तथा लोकनाथ ब्रह्मचारी के विषय में बहुत कम जानकारी प्रकाशित है, यद्यपि ये दोनों अत्यंत उन्नत योगी थे। ऐसे बाबा और गृहस्थ भी थे। ऐसे बाबा विशुद्धानंद जी से सुना था। बाबा गोरखपुर पीठाधीश्वर बाबा गंभीरनाथ तथा काशी के तेलंग स्वामी को भी योगी मानते थे। बाबा विशुद्धानंद की कितनी अधिक शक्ति थी इसकी मुझे बताने की आपको जरूरत नहीं है। मात्र 14 वर्ष की अल्पायु से ही उन्होंने तिब्बत के ज्ञानगंज आश्रम में 22 वर्ष व्यतीत किए, जहां सैकड़ों वर्ष की आयु के योगीगण से साधना और साधकों को योगादि शिक्षा प्रदान की जाती है। साथ ही सूर्य विज्ञान एक अति प्राचीन तथा अत्यंत रहस्यमय विज्ञान का प्रशिक्षण देने के साथ साथ इस विषय में वहाँ गवेषणा भी चलती है। वह सब वहाँ बाबा ने सीखा। वे चाहते थे कि सर्वसाधारण में इसका वितरण हो तथा लोकोपकार हो, यद्यपि उनकी इच्छा दैव विपर्य के साथ फलीभूत न हो सकी। सूर्य विज्ञान द्वारा सभी शक्तियों में सुदुर्लभ सृष्टि शक्ति को प्राप्त किया जा सकता है। एक लेंस की सहायता से सूर्य विज्ञान द्वारा बाबा ने कितनी विचित्र वस्तुओं की सृष्टि निमेष मात्र में ही की थी, उनका अंत नहीं है। सोचकर ही अवाक हो जाना पड़ता है। उनके शिष्यों में अशिष्यों ने जर्मन, अमेरिकन तथा ब्रिटिश भ्रमणकारीगण ने तथा पत्रकारों ने भी उसे कुछ देखा था। संवाददाताओं ने उसे समाचार पत्रों में प्रकाशित भी किया था। यह सृष्टि क्षमता ऐश्वरिक क्षमता है, प्राकृत ऐश्वर्य है। वामिता बल से चितरंजन रूप में धर्म कथा कहना, विद्या बल से गंभीर आध्यात्मिक तत्व विश्लेषण, भाव के प्राचुर्य से कीर्तन गायन नर्तन करके लोगों को मतवाला करना योग क्षमता की तुलना में नगण्य तो है, तथापि दीक्षणार्थ का आकर्षण करता है। तत्व व्याख्या को करने के अंततर वैज्ञानिक प्रयोगशाला में डॉक्यूमेंटेशन करते किसे देखा जाता है। योग शास्त्र का यह तत्व सर्वोत्तम सबने सुना है। लोगों ने अनेक युक्ति से इसकी व्याख्या भी की है, किंतु हाथों हाथ गुलाब फूल को जवा फूल में, अन्य जवा फूल को परवाल में और एक बेल फूल को स्फटिक पिंड के रूप में परिणित करके किसने दिखलाया है? बाबा इसे सर्वदा करते थे। उन्होंने एक दिन कथा प्रसंग में कहा था कि बापू, एक घास का तिनका निर्माण कर सकने वाला कोई व्यक्ति तो मुझे दिखलाओ ना। वे इच्छा शक्ति द्वारा अमरूद वृक्ष से अंगूर फला देते थे। एक जवां पौधे को चिरकाल के लिए गुलाब के पौधे के रूप में परिणित कर दिया था। एक अमेरिकन संवाददाता को विस्मय
विमुद्ध करते हुए लेंस की सहायता से एक सूखी लकड़ी को मूर्त मार्ग में पत्थर में परिणित करके दिखलाया था। अन्य एक यूरोपीय दर्शक को उसके द्वारा मारी गई गोरैया चिड़िया को पुनर्जीवन देकर उड़ा देने का चमत्कार दिखलाया था। महाउपाध्याय गोपीनाथ कविराज लिखते हैं, अणिमा महिमा का प्रसंग समझाते हुए एक दिन अपनी उंगली को मोटा करके दिखाया था। हीरा, सुवर्ण, मुक्ता, प्रवाल, पृष्टि, 100% प्रकार की वस्तुओं का निर्माण व्यापार मैंने अपने नेत्रों से देखा था। उनको मच्छर आदि, मक्खी आदि जीव जंतु को तैयार करते देखा था। उनकी विभूति की सीमा परिसीमा नहीं थी। श्री कृष्ण ने अपने मुख विवर में यशोदा को विश्व दर्शन कराया था। यह पुराणों में है। बाबा विशुद्धानंद ने कथा प्रसंग में सवलभ परिणाम में विश्व दर्शन की संभवता के संबंध में संस्यापन पुरी के विद्वान महाउपाध्याय सदाशिव मिश्र को सम्मुख विवर में विश्व दर्शन कराकर उनके संशय को दूर किया था। विष्णु का पद्मनाम नाम पुराणों में विख्यात है। नाभि से कमल का उद्भव सिद्ध करने के लिए बाबा ने अपनी नाभि से नालयुक्त कमल विस्फोरित करके दिखलाया था। यह थी उनकी वैज्ञानिक प्रशिक्षण शास्त्र व्याख्या। इसमें अधिक बोलने का प्रयोजन नहीं रहता, तथापि जिज्ञासु उच्छिन्न संशय हो जाते हैं। श्री श्री बाबा विशुद्धानंद के समस्त महात्म्यों की वर्णना मेरे सामर्थ्य से परे है।